इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक उनकी अदालत के बाहर मौजूद हूँ। अभी अंधेरा हो चुका है और आज एक बड़ा फैसला आया है। इमरान खान को 13 मार्च तक जो है वो आर्जी रिलीफ मिला है। मेरे साथ सुहेल रशीद मौजूद हैं जो दिन भर आज जो है वो यहाँ पे जो कुछ होता रहा इस कार्रवाई का हिस्सा रहे, कार्रवाई को देखा, रिपोर्ट किया। मुख्तसरन मैं बता के बात आगे बढ़ाता हूँ। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का ये केस है। 28 मार्च को इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट जो है वो जारी किए थे। उसके बाद कल इमरान खान ने वो जो वारंट है वारंट मनसूखी के लिए उसी अदालत से रजू किया था, लेकिन वहां से जो वारंट मनसूखी की दरखास्त भी खारिज हो गई थी। उसके खिलाफ 28 फरवरी और 6 मार्च के उन दो ऑर्डर्स के खिलाफ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज ये फैसला सुनाया है कि 13 मार्च तक इमरान खान इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में पेश हों। अगर पेश नहीं होते तो उसके बाद इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ा सकती है। और साथ ही जो सेशन कोर्ट है उसने भी 13 मार्च की फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी है। सुहेल रशीद साहब, आज का ये बताइएगा कि कैसा माहौल था, क्योंकि इमरान खान के जो वकला हैं इससे कबल भी आज भी वो जो लाइफ थ्रेट हैं इमरान खान को उसका जिक्र करते रहे हैं। उस हवाले से कोर्ट का माइंड क्या था, कोर्ट क्या कहती है और आपको ये सिचुएशन किस तरफ जाती नजर आ रही है? देखिए, आज पहली बार इमरान खान की जानिब से जो सिक्योरिटी के ऑब्जेक्शंस उठाए जा रहे थे उन्हें बाकायदा एक कोर्ट की जानिब से एड्रेस किया गया है। पहले हमने देखा बैंकिंग कोर्ट में भी उठाया जाता था, एटीसी में भी उठाया जाता था, वहाँ पे उनको आगे से रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता था कि वो उनकी अपनी एक खदशा है। यहाँ पे चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने आज इसको बाकायदा रिस्पॉन्ड किया है ओपन कोर्ट में। उन्होंने कहा जी कि जो थ्रेट्स हैं ना, अगर उनको आ रही हैं तो थ्रेट्स हमें भी आ रही हैं। उन्होंने बाकायदा कैटेगोरिकली कहा कि लास्ट वीक आईजी इस्लामाबाद ने खुद आके मुझे बताया है कि आप अपनी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दें। ये तो सुहेल साहब, ये तो एक नई खबर हुई ना कि जिस तरह मैं सुन रहा था एक से जायद लेटर जो है थ्रेट लेटर्स इस मुल्क में जजेस के लिए मौजूद हैं। ऐसा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद आज ओपन कोर्ट में बताया है कि इमरान खान को ही नहीं, हमें भी ये खतरात मौजूद हैं, लेकिन हम इस पे कोर्ट बंद नहीं कर सकते क्योंकि ये सिस्टम तो चलेगा। उन्होंने कहा कि सिस्टम को फ्लॉप ना करें। उन्होंने इमरान खान के वकला को कहा कि आप सिस्टम को फ्लॉप ना करें, सिस्टम में रह के बात करें कि कैसे इस सिस्टम को हम आगे लेके चल सकते हैं। थ्रेट्स हमें भी हैं। और उन्होंने कहा कि आईजी इस्लामाबाद खुद आए थे, उन्होंने कहा जी आप मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करें, तो कहते हैं हमें ऐसे खत मुसलसल आते रहे हैं, आ रहे हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं और रख देते हैं, अब हम क्या करें। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने साथ ये कहा कि अपनी तरफ से उन्होंने कहा, जो हमने देखा सोशल मीडिया पे लोग थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कहा जी कि मेरी जान अल्लाह की अमानत है। जब इमरान खान के वकला ने आके बताया जी कि हमारी उनसे बात हो गई, आधे घंटे का उन्होंने टाइम लिया था कि हम आपको आधे घंटे बाद बताएंगे वो कब पेश हो सकते हैं, तो उनके वकला ने बताया है आके जी कि हमारी इमरान खान से बात हुई है और हमने उन्हें बताया कि इस तरह आप बता रहे हैं कि आपको भी थ्रेट्स हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारी फिक्र ना करें, जान अल्लाह की अमानत एक दिन देनी है। और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में मैं जिस पोस्ट पे बैठा हूँ ये एक फादर फिगर है, तो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो लोग आते हैं उनकी सिक्योरिटी है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान जो सिक्योरिटी रिस्क अपने लिए खुद पैदा कर दें जब वो बहुत से हज़ारों कारकुनों के साथ आते हैं। वो कहते हैं जब आप इतना मजमू और बेनज़ीर भुट्टो केस का उन्होंने हवाला दिया कि वहाँ पर क्राउड ज़्यादा था, इसलिए वहाँ पर सिक्योरिटी की सिचुएशन पैदा हुई और फिर अटैक हुआ और एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ। तो उन्होंने सजेस्ट भी नहीं किया, बस उन्होंने एक बात की है, एक मकालमा किया है कि अगर कम लोगों के साथ आएंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कारकुनों को ना लेके आए, उन्होंने कहा अगर आप कम लोगों के साथ आएंगे तो ये सिचुएशन पैदा नहीं होगी। तो अपने लिए उन्होंने कहा था कि जान अल्लाह की अमानत है, एक दिन जानी है। लेकिन ये एक जवाब दिया गया है। ताहम अब देखना है कि तहरीरी फैसले में भी उनकी सिक्योरिटी थ्रेट्स पे कुछ कहा गया या नहीं। और F8 से मुतालिक चूंकि ये है, क्योंकि यहाँ तो इमरान खान आते हैं, जुडिशल कम्प्लेक्स में भी आते हैं, उनका एतराज जो है वो F8 कचहरी की हद तक है। वो F8 कचहरी में नहीं जाना चाहते। वो ये कहते हैं कि वहाँ पे चूंकि ऐसा एक कॉम्प्लेक्स जगह है कि जहाँ पे जाके ना तो कोई ऐसा मतलब उनकी सिक्योरिटी शायद उनको लो नहीं कर रही, जो पर्सनल सिक्योरिटी है कि यहाँ अगर कोई खुदा न खास्ता अटैक हो जाता है या कुछ तो लेके निकलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वहाँ पे ऐसे लगता है जैसे आप अंदरून लाहौर की जो जिस तरह की गलियाँ होती हैं ना, जिसपे मुश्ताक यूसुफी ने कहा था, कुछ बड़ा एक तारीखी जुमला उनका मौजूद है कि अगर लाहौर की अंदरून लाहौर की गलियों में एक तरफ से मर्द एक तरफ से खातून आए तो दरमियान में निकाह के बजाय कोई गुंजाइश नहीं बचती। तो F8 कचहरी में जाए तो आपको पुराने लाहौर की याद आती है या अंदरून पिंडी की याद आती है। वो एक फैक्ट अपनी जगह है। लेकिन चीफ जस्टिस ने ये कहा कि 4 हफ्ते आप मांग रहे हैं, 4 हफ्ते बाद हम कचहरी चले जाएंगे, तो 4 हफ्ते बाद ऐसा कचहरी में क्या चेंज हो जाएगा कि आप चले जाएंगे ना। आप फिर उन्होंने कहा कि आप आज यहाँ इस कोर्ट के सामने एक एफिडेविट दे सकते हैं कि आप
पेश होंगे वहां पर, वकला खामोश हो गए थे। उन्होंने कहा देखें आप ये आज भी नहीं कह सकते, तो अब आपको तारीख बताना पड़ेगी। तारीख उन्होंने कहा जी 4 हफ्ते। चीफ साहब ने कहा कि 4 हफ्ते तो वो बात है कि प्रैक्टिकल नहीं है, तो क्या करें फिर हम उन्हें कह देते हैं कि वो इश्तिहारी करार देते हैं आपको। तो वकला ने फिर कहा कि फिर आप पे हम छोड़ते हैं कि आप कोई भी तारीख जो है दे दें। कोर्ट पे छोड़ा गया था तो कोर्ट ने तारीख दी है। कोर्ट ने कहा है कि 13 मार्च को वो पेश हो जाएं। अगरचे एडवोकेट जनरल ने ये कहा था कि 9 मार्च को, चूंकि इमरान खान खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और बड़ी अहम है, जब हम सिर्फ तोशाखाना केस अब कहते हैं तो शायद आपकी ऑडियंस जो है ना कंफ्यूज होगी कि कौन सा तोशाखाना केस। एक तोशाखाना केस है जी, नैब करप्ट प्रैक्टिस की तहकीकात अभी शुरू की है। 9 मार्च को इमरान खान को बुलाया हुआ है कि देखना करप्शन हुई या नहीं हुई। उससे पहले इलेक्शन कमीशन एक फैसला सुना के इमरान खान को करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकब करार दे चुका हुआ है, और उस पे इसने कंप्लेंट फौजदारी कार्रवाई के लिए, क्रिमिनल कार्रवाई के लिए कोर्ट में दायर की हुई है, जिसमें आज ये केस लगा हुआ था और उसमें उनके नाकाबिल जमानत वारंट थे जिन्हें आज सस्पेंड किया गया है। तीसरा तोशाखाना केस के फैसले वाले दिन मौसम शाहनवाज रांझा पे हमले का केस है, जिसमें 9 मार्च तक इमरान खान की बुरी जमानत है और उन्होंने यहाँ पे पेश होना है। ये 3 सेपरेट केसेस हैं, जिसमें से आज जो है वो करप्ट प्रैक्टिस वाला था, जो इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की एक प्राइवेट कंप्लेंट है, उसके ऊपर ये सारी कार्रवाई है। अब 13 मार्च को फर्द जुर्म के लिए पेश होना पड़ेगा उन्हें। अगर वो पेश नहीं होते तो उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कोर्ट आगे बढ़ा सकती है, ऐसा कहा है हाई कोर्ट ने, क्योंकि अदरवाइज भी उसके अलावा कोई और रेमेडी मौजूद नहीं है। नाकाबिल जमानत वारंट के बाद अगर कोई बंदा नहीं पेश होता तो उसके इश्तिहार जारी होते हैं, 30 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप 30 दिन में अदालत पेश हो जाएं। वो 30 दिन भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अगर कोई नहीं आता तो उसके बाद उनको इश्तिहारी करार दे दिया जाता है, उनकी जायदाद जब्ती की कार्रवाई की जाती है, उनका शनाख्ती कार्ड तक ब्लॉक किया जाता है, और उनके काफ़ी सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो उसके बाद फेस करना पड़ते हैं। लेकिन अगर इस दौरान वो कभी भी पेश हो जाए तो ये सारी कार्रवाई रुक भी सकती है। तो अब अगर 13 मार्च को वो पेश हो गए तो सारे वारंट्स कैंसिल हो जाएंगे और मामलात आगे बढ़ना फर्द जुर्म हो जाएगी जी। अच्छा, इसमें जो इमरान खान के जो वकला हैं उसमें ख्वाजा हारिस है, बैरिस्टर अली जफर हैं, बड़ी टीम है उनकी, और दूसरी तरफ भी जो अमजद परवेज़ हैं वो इलेक्शन कमीशन ने हायर कर लिए हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि ख्वाजा हारिस और वो लोग आ गए तो वो तो कह रहे हैं हम पहले मेंटेनेबिलिटी को लेके आएंगे। अगर फ़र्ज़ करें वो सेशन कोर्ट मेंटेनेबिलिटी कहती है, हम नहीं सुनते, तो हो सकता है हाई कोर्ट आ जाए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए मामला। तो आपको क्या लगता है कि फर्द जुर्म आयद हो जाएगी? देखिए, दरखास्त नई आ जाया करती है और फर्द जुर्म टलना कोई पहली बार नहीं होगा। यूसुफ रजा गिलानी साहब के ऊपर एक नैब का केस था जिसकी मेरे पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि हर बार हम जाते थे फर्द जुर्म होगी, 2.5 साल नहीं हुई थी। इसी तरह जाली अकाउंट्स के जो केसेस हैं उनमें जो फर्द जुर्म की कार्रवाई है वो हमारे सामने 2-3 साल वो चले हैं और उसमें से 15 रेफरेंस आए थे, 5 में ही फर्द जुर्म मुश्किल से हो सकी है और कई की तारीखें आगे जाती थी। दरखास्त जब नहीं आ जाती है, राइट होता है पिटिशनर का, एक्यूज का, कि वो कोई राइट आपको चैलेंज भी कर सकता है कार्रवाई को, लेकिन यहाँ पे मेंटेनेबिलिटी पहले डिसाइड हो चुकी हुई है ट्रायल कोर्ट की हद तक। उन्होंने पहले उसकी मेंटेनेबिलिटी ही डिसाइड की थी। उस मेंटेनेबिलिटी को क्या इमरान खान ने कहीं चैलेंज किया था या नहीं? अगर नहीं किया था तो क्या अब उनके पास टाइम रहता है चैलेंज करने का या नहीं? अगर रहता है तो फिर वो यकीनन, मेरा ख्याल है, उनको लीगल एडवाइस तो यही कोई देगा कि उसको चैलेंज कर ले और फर्द जुर्म की कार्रवाई कुछ अर्सा मजीद रुक जाएगी। ये एक रेमेडी है, लेकिन ये 13 मार्च को पता चलेगा कि वो सामना भी करते हैं ट्रायल का या नहीं। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि इस केस में आज क्या हुआ है और 13 मार्च को अब क्या होने जा रहा है, और इमरान खान के पास कौन कौन से जो है वो रेमेडी अभी जो है वो मौजूद है और वो क्या कर सकते हैं। अगर नहीं पेश होंगे तो फिर क्या होगा, वो भी आपको हमें बताया। अब 13 मार्च को देखते हैं कि अब इस केस में फर्दर जो है वो क्या होता है। बहुत शुक्रिया।